Video we will be going to solve some practical problems, real life problems based on the concept of combinations. Combinations का कोई क्वेश्चन अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज योर NCR. इसको ओपन करेंगे हम लोग तो दैट इज योर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. गॉट इट. तो यहाँ पे n जो है, ठीक है, it is a total number of distinct objects available. और r क्या है? r जो है वो उसमें से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है. दिस r इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड. गॉट इट. ठीक है. टोटल n है, उसमें से हमें r सिलेक्ट करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशंस. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशन हम अप्लाई कब करते हैं. क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को सबसे पहले ये चेक करना है कि सिलेक्शन है और उसके अंदर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा. क्लियर और नॉट? परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. परम्यूटेशन जो होता है दैट इज बेसिकली सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट साइमल्टेनियस, दोनों साथ साथ चलते हैं. कॉम्बिनेशंस क्या है? कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन. Only selection is there. Order is not important here. हम किस ऑर्डर में सिलेक्ट कर रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है. जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? फिर परम्यूटेशन हो जाएगा. ओके. ठीक है. सो लेट अस टेक वन फर्स्ट क्वेश्चन. From a class of 10 students, 4 are to be chosen for a competition. In how many ways can this be done? Total students कितने हैं हमारे पास? क्वेश्चन में total students is 10. इसमें से हमें कितने सेलेक्ट करना है? 4 are to be selected. 4 are to be selected. यानी 10 में से मुझे अगर 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल 10 है, उसमें से मुझे 4 सिलेक्ट करना है, तो इसको हम लिखेंगे 10C4. अब अगर इसको मैं फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहता हूं, सो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं हम इसको. ठीक है. 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, that is equal to 10 factorial upon 6 factorial into 4 factorial. This can be written as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 4 into 3 into 2 into 1. 6 factorial से 6 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10 into 9 into 8 into 7 upon 4 into 3 into 2 into 1. This will give you 210. अब आप ये ध्यान रखना कि इसके अंदर हम लोग 10C4 को डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं. क्लियर ना? 10C4 है हमारे पास. ठीक है. अब ये 10 को 4 टाइम्स रिड्यूस करेंगे. क्यों? कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 दे रखा है, सो इस 10 को हम लोग 4 टाइम्स रिड्यूस करेंगे. 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 का 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 into 3 into 2 into 1. सो दिस इज इक्वल टू 210. सेम आंसर आ रहा है. ठीक है. There are 4 boys and 6 girls. A team of 5 members has to be formed. In how many ways team can be formed? So we have got 4 boys and 6 girls. So total we have got 10 members. अब इन 10 members में से मुझे कितने चूज करना है? We have to choose 5 members. यानी टोटल 10 है, इसमें से अपने को 5 सेलेक्ट करना है. सो दिस कैन बी डन इन 10C5 ways.
शॉर्ट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है हमारे पास 10C5 5, तो इस 10 को हम 5 टाइम्स रिड्यूस करेंगे। डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। इसको कैंसिल करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज योर 252। सो वी हैव गॉट 252 वेज of selecting a team of 5 members. There are 4 boys and 6 girls. A team of 5 members has to be formed. In how many ways team can be formed if there are 2 boys and 3 girls in the team? Okay, so we have got 4 boys here and 6 girls, and we have to form a team of 5 members. हमें 4 बॉयज में से उसमें से 2 बॉयज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 बॉयज में से हमें 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 6 गर्ल्स में से हमें यहाँ पे 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। गॉट इट? सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? नाउ 4 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, सो दिस इज योर 4C2 into, बिकॉज इट इज एंड ईयर। ठीक है, तो 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स मीन्स 4C2 into 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, तो 6C3। So this can be, this is a total number of combinations. Total number of combinations. So 4 into 3 upon 1 into 2 into 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, into 5 into 4. This will give you 120 ways of selecting 2 boys and 3 girls. There are 4 boys and 6 girls. A team of 5 members has to be formed. In how many ways team can be formed? If there is at least one girl in the team. Okay, अब हमें condition दी हुई है कि there should be at least one girl in the team. So how many boys are there and how many girls are there? So as per question, 4 boys are there and 6 girls are there. A team of 5 members has to be formed. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या केस हो सकते हैं पॉसिबल with at least one girl in the team? So first case, if there is one girl, then 4 has to be boys. Second case, if there are 2 girls, then there will be 3 boys. If there are 3 girls, then 2 are boys. If 4 girls, then 1 has to be a boy. And the last case, if there are 5 girls, then 0 boys in the team. So how do we solve it? Out of 4 boys, we have to take all 4, and out of 6 girls, we have to take 1 girl. तो इसको हम लिखेंगे 4C4 into 6C1. Similarly, this will be written as 4C3, 4 boys में से हमें 3 boys लेने हैं, into 6 girls में से 2 girls choose करनी है, select करनी है, so that is your 6C2. इसका हो जाएगा 4C2 into 6C3, ये हो जाएगा 4C1 into 6C4, and the last one will give you 4C0 into 6C5. Now let us calculate it. इसको 4C4 is equal to 1, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, 4C4 is 1, so 1 into 6, that is equal to what, 6 here. This is equal to 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1 into 6 into 5 upon 2 into 1. This will give you 3 and 2 get cancelled, so this is a 4 into 3 into 5, that is equal to what, 60. Here it is 4 into 3 upon 2 into 1, 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, तो यह आएगा आपका 2 into 3 into 5 into 4, that is equal to 120.
दिस इज 4 into 6 C2, 6 into 5 into 4 into 3 भी लिख सकता हूँ इसको, that is 3 into 4 into, sorry, not 3 into 4 into 3 into 2 into 1. This will give you 4 and 3 get cancelled, so this is your 4 into 3 into 5, that is equal to what? 60. And this is your 4C0 is 1 into 65 is 6C1, so this is 1 into 6, that is equal to what? 6. Now total number of cases will become, अब हम इन सारे केसेस को प्लस करेंगे, plus 60 plus 120 plus 60 and plus 6. So total number of ways, total number of combinations will be equal to 6 plus 60 plus 120 plus 60 plus 6, that is equal to 240 plus 12, that is equal to 252. There are 4 boys and 6 girls. Same question hai. A team of 5 members has to be formed. In how many ways team can be formed? If there is at most 2 girls in the team. At most 2 girls means maximum number of girls in the team should be 2. So boys and girls, we have got 4 boys and 6 girls. 4 boys and 6 girls. So how many cases will be there? First case. At most 2 girls. तो 0 girls तो हो नहीं सकते क्योंकि 4 boys हैं, अपने को टीम 5 की बनानी है, तो there has to be at least 1 girl and 4 boys. Second case it will be 2 girls and 3 boys. Now at most 2 girls means maximum 2 girls तक ही जाएगा, तो ये केस यहीं पे खत्म हो जाएंगे. So we have got 2 cases with 1 girl and 4 boys or 2 girls and 3 boys. So इसको हम लिखेंगे 4C4 into 6C1, ये हो जाएगा आपका 4C3 into 6C2. So total number of ways will be equal to total number of permutations is equal to 4C4 into 6C1 plus 4C3 into 6C2. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60. सो टोटल आंसर इज 66. There are 4 boys and 6 girls. Team of 5 member has to be formed. In how many ways team can be formed if girls are in majority? Okay, तो एक बार हम लोग सेम टेबल बना के देखते हैं. Boys and girls, we have got 4 boys and 6 girls. अब केसेस चेक करो पहले, कौन कौन से केसेस हम लोग ले सकते हैं, कितने पॉसिबल केसेस हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग सारे केसेस की बात करें तो if 4 boys are there then 1 has to be a girl. Second case, if 3 boys are there 2 should be girls. Third case, if then 3 girls will be there. Fourth case, if 1 boy then 4 will be girls, and if there is no boy then all 5 will be girls. लेकिन क्वेश्चन में हमें किसके लिए पूछा है? गर्ल्स आर इन मेजोरिटी. यानी हम लोग जो केस सॉल्व करने वाले हैं वो किसके लिए है? गर्ल्स मेजोरिटी में है, मतलब ओनली दिस 3 केसेस. ओके, तो हम लोग सिर्फ ये वाले केस लेने वाले हैं जहां पे गर्ल्स मेजोरिटी, यानी गर्ल्स का नंबर बॉयज से ज्यादा होगा. सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी इक्वल टू total number of combinations, यानी number of ways of selecting 5 members such that girls are in majority. तो फर्स्ट के लिए आएगा हमारे पास 4 बॉयज में से मुझे 2 बॉयज सेलेक्ट करना है, सो दैट इज योर 4C2 इनटू 6 गर्ल्स में से मुझे 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो दैट इज योर 6C3 प्लस फॉर सेकंड केस इट इज 4C1 into 6C4 and third one is last one is 4C0 into 6C5. ये सारे केसेस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है थर्ड केस में? 120. ये हमारे पास है 60 एंड दिस इज 6. सो दिस इज इक्वल टू, टोटल करेंगे हम लोग तीनों का
तो ये हो जाएगा 186. सो देयर आर 186 ways to form a team of 5 members. Now if boys are in majority, तो boys number of girls, we have got 4 boys and 6 girls. तो केस कौन कौन से पॉसिबल है यहाँ पे? अब सेम यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस है, इन केस 4 boys are there then should be 1 girl, and if 3 boys are there then there should be 2 girls. ओके, तो दो ही केस है हमारे पास. तो टोटल कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू, फर्स्ट केस के लिए आएगा 4c 4 इंटू 6c1 प्लस 4c3 इंटू 6c2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला जो है ये हमारा हो गया 6 cases and this is your 60. So total answer is 66 ways of forming a team with boys in majority. Okay. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? Total हमारे पास 52 cards हैं. Total 52 cards are there and we have to select 4 cards from them. So this can be done in 52c4 ways. So this can be written as 52 into 51 into 50 into 49 upon 4 into 3 into 2 into 1. क्लियर? यहाँ पे 4 है तो हमने 52 को 4 टाइम्स रिड्यूस किया है, 1 2 3 and 4, and then 4 here is written as 4 3 2 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 270725. This is the answer. So we have got 27,725 ways of selecting 4 cards. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if all 4 cards are of same suit? प्रीवियस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कि all 4 cards are of same suit. यानी हमारे पास 4 सूट होते हैं, क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स एंड स्पेड्स. तो इसमें ये कहा है कि ये चारों कार्ड या तो क्लब के होंगे और चारों कार्ड डायमंड्स में से होंगे, या फिर ये चारों कार्ड हार्ट में से होंगे, या फिर चारों कार्ड हमारे स्पेड्स में से होंगे. एंड वी नो देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप. 13 हमारे पास क्लब्स होते हैं, 13 हमारे पास डायमंड्स होते हैं, 13 हमारे पास हार्ट्स होते हैं और 13 हमारे पास स्पेड्स होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे हमारे पास? Total number of ways of selecting 4 cards, ठीक है, of same suit will be equal to, अब 13 क्लब्स में से मुझे 4 कार्ड चूज करना है तो 13c4, और दिस कैन बी फ्रॉम, these 4 cards can be from diamonds, or they can be hearts or spades. So this is your 13c4. This is your 4 times 13c4. Okay, so कैलकुलेट करने पे ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो दिस इज इक्वल टू 2860. ठीक है, so 2860. This is the total number of combinations of selecting 4 cards, 4 from the same suit. Next question is, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if all 4 cards belong to different suit? या इसका मतलब ये हुआ 1 card from each suit. Okay, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. दे आर क्लब्स, spades, diamonds and hearts.
तो 1 card from club plus 1 card from speed plus 1 card from diamond and plus 1 card from hearts, and we are given 13 cards of each type. 13 cards clubs के हैं, 13 cards speeds के हैं, 13 card diamond के हैं और 13 card heart के हैं. तो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 13C1 इंटू, अब ये दो चारों एक एक कार्ड सब में से लेना है, तो ऑल आर कंपल्सरी केसेस, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, so this is equal to 13 into 13 into 13 into 13, so that is your 13 to the power 4. So that is the total number of combinations, one card from each suit. Okay, अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हर एक में से मुझे एक एक कार्ड लेना है, मीन्स ऑल केसेस आर कंपल्सरी. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये ऑप्शनल केसेस थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्लस किया था. ओके, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if all 4 cards are face cards? So total number of face cards कितने होते हैं हमारे पास? That is 12. फेस कार्ड्स का मतलब कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं? किंग वाला फेस कार्ड होता है, क्वीन एंड जैक. सो वी हैव गॉट 4 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप. 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होते हैं, 4 जैक होते हैं. सो वी हैव गॉट टोटल 12 फेस कार्ड्स. ओके, सो अब हम 12 फेस कार्ड्स में से मुझे 4 चूज करना है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 फेस कार्ड्स विल बी, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे फिर? इट इज क्वाइट इजी, दैट इज इक्वल टू 12C4. ओके, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if 2 are red cards and 2 are black cards? How many red cards are there? Total number of red cards is 26, and similarly total number of black cards is, total number of black cards is also 26. Now I have to choose 2 cards from here and 2 cards from here. So this can be done in 26C2 into 26C2 ways. So this is equal to 26 into 25 upon 2 into 1, 26 into 25 upon 2 into 1. तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 13 into 25 into 13 into 25, this is 325. 325 into 325, so that is equal to 325 square. तो 325 स्क्वायर होता है हमारा 105625. 105625. So this is the total number of ways of selecting 4 cards with 2 red and 2 black. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if all cards are of same color? तो कहने का मतलब या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे. So we have got total 26 red cards and 26 black cards. अब इसमें से मुझे या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे, तो ठीक है, 4 यहां से लेने हैं, 4 यहां से लेने हैं, और ये केस हुआ हमारा और का. ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन 26C4 plus 26C4. Clear? So this is 2 times 26C4. So this is equal to 2 into 26 into 25 into 24 into 23 upon 4 into 3 into 2 into 1. This will give you, ये हमारा कैलकुलेट होएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 से 12, 2 से 24, so this is 26 into 25 into 2 into 23. तो ये आ रहा है आपका 29900. This is the answer. I have calculated already. So total number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards such that all cards are of same color is 29900. There are 12 men in a room. Each of them shake hands with every other person once. How many handshakes are possible or happen in a room?
So now we have got 12 men in the room and each of them is shaking hands with every other person and that is 2 is once only. Okay. अब यहाँ पे हमें हैंडशेक के लिए एक बार में कितने लोगों की जरूरत है? हम एक हैंडशेक के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत है. 2 men are required for one handshake. Clear? One more thing. If two persons shake hands, it is counted as one handshake only. तो दो जने हाथ मिला रहे हैं तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे. इसका मतलब ये हो क्या? ये कॉम्बिनेशन का केस है. अब सिंपल सी बात है, हमें टोटल 12 मैन दे रखे हैं और एट ए टाइम उसमें से मुझे 2 मैन का पेयर बनाना है फॉर वन हैंडशेक. ठीक है. So number of handshakes will be equal to, अब 12 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने, so that is your 12C2. तो 12 into 11 upon 2 into 1, that is equal to 66 handshakes are possible. Clear? So remember, it is very important question. ये बहुत common question है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है कितनी बार. 12 है, 12 में से मुझे 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी एक हैंडशेक के लिए, so that is your 12C2. ठीक है. इट इज नॉट अ केस ऑफ परम्यूटेशन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. 2 लोग हाथ मिला रहे हैं तो एक ही बार काउंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा. देयर आर सम मैन इन अ रूम एंड ईच ऑफ देम शेक हैंड्स विद एवरी अदर पर्सन वंस. इफ टोटल 105 हैंडशेक्स टुक प्लेस, हाउ मेनी मैन आर देयर? हाउ मेनी मैन आर देयर? सो हमें नंबर ऑफ मैन निकालने हैं अगर टोटल 105 हैंडशेक्स होते हैं. So let total number of man in room is n. Okay, and out of this n men we require 2 men for one handshake. Okay, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमको 105 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NC2 is equal to 105. Now NC2 कैसे कैलकुलेट होगा? n into n minus 1. Okay, these are n minus 1 over here upon 2 into 1 is 105. So this is equal to n into n minus 1 is equal to 105 into 2, that is 210. तो ये हो जाएगा n minus 1. अब 210 means 15 into 14. Okay, so this is equal to, अब ये कंपेयर कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली. ये दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट में इसको ब्रेक किया मैंने, 210 को 15 into 14 लिख सकता हूँ मैं. सो अब कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पे? 59. क्लियर? बड़े वाला नंबर, बड़ा वाला पार्ट. अब n और n माइनस 1 में से कौन सा बड़ा है? n और n माइनस 1 में से n बड़ा है, इधर 15 बड़ा है, तो कंपेयर किया तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी. आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं. There are 10 points on a circle. How many chords can be drawn? So let this be the circle and 10 points be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So if we want to draw a chord, we need 2 points. Suppose this is a chord over here. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एक chord हम ये बना रहे हैं. तो AB और BA, it is one and the same thing. एक ही chord बन रही है. So it is a case of combination. Correct or not? और एक chord बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट जरूरत है. Clear or not? So we have got 10 points over here. So number of chords will be equal to 10C2. तो at a time हम 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि at a time हमें 2 पॉइंट की जरूरत है और टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं. So 10 into 9, 1 into 2, this will give you 45 chords. So if there are 10 points on a circle, we can draw 45 chords. Next question is, there are 10 points on a plane, 4 of which are collinear. Excluding these 4 points, no 3 points are collinear. So out of these 10 points, 4 of them are collinear.
ठीक है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 4 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कोलिनियर है। सो लेट इट बी लाइक दिस, ए बी सी एंड डी, दीज आर 4 पॉइंट्स। ठीक है, और इन 4 पॉइंट्स से हमारी एक लाइन ही बन रही है। करेक्ट, क्लियर, दिस इज लाइन एल सपोज। ठीक है, तो हम ए बी लिखें, बी सी लिखें, क्लियर, AC, AD or CD, they are all part of one line only, that is line L। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन। तो 4 पॉइंट से हमारी एक ही लाइन बनती है, क्लियर और नॉट। तो 10 पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस हमको निकालनी है। एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो हम लाइन बना सकते हैं इससे, क्लियर नॉट। तो नंबर ऑफ लाइंस विल बी 10C2। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि 4 पॉइंट से हमारी एक ही लाइन बन रही है। तो इन 4 पॉइंट के जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे पहले हम लोग माइनस कर देंगे। यानी ये ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे माइनस करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग एक ही लाइन काउंट करेंगे, दैट इज फॉर लाइन एल। Clear or not? So this is your number of. There are 10 points on a plane, 4 of which are collinear. Excluding these 4 points, no 3 points are collinear. How many triangles can be drawn and how many quadrilaterals can be drawn? अब 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये 4 पॉइंट्स ए बी सी डी हमने जैसे पिछले केस में देखा था, ए बी सी एंड डी, दीज आर 4 पॉइंट्स। ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन। अब ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्लियर और नॉट। तो दिस विल बी योर 10C3। अब इन 4 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्लियर और नॉट, ये चारों पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट्स के जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे माइनस कर देंगे। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 into 2 into 1। Okay, so this is your 3 3s are 9 and 2 4s are 8, so this is your 120 minus 4 is equal to 116 triangles can be formed। Similarly, how many quadrilaterals can be formed? So this is your 10C4। why 4? Because हमें 4 पॉइंट्स होंगे तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 4 पॉइंट्स है तो हम इससे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, क्लियर और नॉट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10C4 माइनस 4C4। अब ये 4C4 इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उन चारों पॉइंट से हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन हम लोग माइनस कर देंगे। सो दिस इज योर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। ओके, 4 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 3 is 9, so this is 7 3 is 21, 210 minus 1 is 209 quadrilaterals। There are 10 lines in a plane, no 2 of them are parallel. How many points of intersection are possible? Now one point of intersection find out करने के लिए हमें कितने लाइन की जरूरत है? 2 लाइंस की जरूरत है। 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, क्लियर और नॉट। दैट इज योर वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ इट इज गिवन नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि सारी लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्लियर नॉट। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं तो 10 में से हमें 2 के पेयर चूज करने पड़ेंगे। सो दैट इज योर 10C2, क्लियर नॉट, क्योंकि एट अ टाइम हमें 2 लाइंस की जरूरत है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। So 10 into 9 upon 1 into 2, this will give you 45 points of intersection are possible. With 10 lines, no 2 of them are parallel. How many diagonals are possible in a polygon with 10 sides? So we have got a polygon with 10 sides. 10 sides means we have got 10 points. Corner points yani vertices. Clear? Let these points be 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो दिस आर 10 पॉइंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे अपने को डायगोनल्स बनानी है. तो डायगोनल्स कौन सी डायगोनल्स होती हैं यहाँ पे? अगर हम लोग एक लाइन ये बना रहे हैं तो दैट इज सेड टू बी अ डायगोनल. तो एक डायगोनल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड वन डायगोनल. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. क्लियर और नॉट? सो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है. तो एट ए टाइम हमें 2 पॉइंट का पेयर ढूंढना पड़ेगा. सो दिस इज योर 10C2. लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो साइड्स होती हैं वो कभी भी डायगोनल नहीं होती हैं. दीज आर नॉट डायगोनल्स. ठीक है, क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट्स भी हमारे 10C2 में काउंट हो चुके हैं, तो इनको हमें माइनस करना पड़ेगा. दैट इज हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 10 पॉइंट्स, तो 10 लाइन्स होंगी. सो दिस इज योर 10 ओवर हियर. ठीक है, तो 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 10. सो वी हैव गॉट 35 डायगोनल्स. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल 45 पॉइंट्स हैं, 45 लाइन्स हैं हमारे पास विच कैन बी ड्रॉन. उन 45 लाइन्स में से 10 लाइन्स हमारी साइड्स हैं, वो 10 साइड्स हम लोग माइनस करेंगे तो 35 डायगोनल्स मिलेंगे हमको. गॉट इट? सपोज हमारे पास एक पॉलीगन है विथ n साइड्स. अब इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी? ठीक है, अब n साइड्स हैं, डायगोनल्स निकालनी है हमें. तो n पॉइंट्स में से मैं 2 पॉइंट चूज करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी. ठीक है, उसमें से मैं n साइड्स जो हैं वो सारी माइनस कर देता हूं. तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ डायगोनल्स. Got it? Now NC2 over here means total number of lines which are possible. Total lines जितने भी हमारे पास हैं and these are the number of sides. तो total lines जितनी भी हैं उसमें से अगर मैं ये number of sides माइनस करूंगा तो number of diagonals मिलेंगे. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. NC2 can be written as n into n minus 1 upon 2 into 1 minus n. Take LCM n minus 1 minus 2n upon 2. n कॉमन निकलेगा तो n minus 1 minus 2 बचेगा upon 2. This will give you n into n minus 3 upon 2. This formula can be used to find number of diagonals in a polygon with n sides. N sides या n vertices. There is a set of m parallel lines and another set of n parallel lines. एक सेट में m लाइन्स हैं जो पैरेलल है और दूसरे सेट में n लाइन्स हैं जो भी पैरेलल है. नो लाइन्स ऑफ फर्स्ट सेट इज पैरेलल टू एनी लाइन ऑफ सेकंड सेट. अब फर्स्ट सेट की लाइन्स और सेकंड सेट की लाइन्स पैरेलल नहीं है, मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर पॉसिबल? सो सपोज ये m लाइन्स है ऐसी हमारे पास. ठीक है, दिस आर m लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. इसमें हमारे पास m लाइन्स हैं. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरी सेट में n लाइन्स हैं. क्लियर? ये इस तरह से होंगी. अब मैं इनको इंटरसेक्टिंग इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दोनों सेट में से कोई भी पैरेलल नहीं है. क्लियर और नॉट? ऐसी हमारे पास n लाइन्स हैं. अब पैरेललोग्राम बनाना है तो आप ध्यान से देखो. यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मैं एक लाइन ये वाली चूज कर रहा हूं और एक लाइन ये चूज कर रहा हूं. ठीक है, 2 लाइन हमने किस में से चूज करी? 2 लाइन्स हमने m में से चूज करी और 2 लाइन्स हम लोग n में से चूज कर रहे हैं. तो 2 लाइन्स ये वाली और सपोज ये वाली चूज करी. तो एक लाइन तो हमने ये वाली ली है, एक लाइन हमने ये वाली ली है इसमें से. ठीक है, m लाइन्स में से. और इधर से हम लोग एक ये वाला और ये वाला चूज करें तो ये लाइन और ये लाइन. सो दिस इज वन पैरेललोग्राम व्हिच कैन बी फॉर्म. क्लियर और नॉट?
सो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें एट अ टाइम दोनों सेट में से दो दो लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्लियर और नॉट? सो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू MC2 इंटू MC2, क्लियर और नॉट? यानी फर्स्ट सेट में से भी हमको दो लाइंस लेनी है और सेकंड सेट में से भी हमको दो लाइन लेनी है। सो दैट इज इक्वल टू m इंटू m माइनस वन अपॉन 2 इंटू n इंटू n माइनस वन अपॉन 2. So this can be written as mn m minus 1 n minus 1 whole upon 4. This is the number of parallelograms. 12 students in a class, 7 of them are to be selected for a party, 3 of them decide either all of them will join or none of them will join. So total number of students in a class is 12. Total number of students is 12. इन 12 में से मुझे कितने की टीम बनानी है? ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड, फ्रॉम दिस 12 इज 7. ठीक है, नाउ दो केस हैं, 3 ऑफ देम डिसाइड आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन. तो हमारे पास दो केस बनते हैं, ऑल 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन. ठीक है, और सेकंड केस हमारा है 3 डू नॉट ज्वाइन. गॉट इट? ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, हमें उसमें से 7 की टीम बनानी है. अब उसमें से 3 जो हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं. ठीक है, तो अब बाकी बचे जो हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने जने हैं? 9 जने हैं. उसमें से मुझे 4 का सिलेक्शन और करना बाकी है. क्लियर? टोटल 12 है, 12 में से 3 माइनस कर दिए, 9 बच गए. 7 की टीम में से 3 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, 4 बचे, 4 की जरूरत और है, यानी 9 में से मुझे 4 का सिलेक्शन करना बाकी है. तो इट इज योर 9C4. क्लियर और नॉट? नाउ 3 डू नॉट ज्वाइन, 3 डिसाइड करते हैं कि हमें ज्वाइन नहीं करना है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचे 9 में से, अब वो 3 जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं. बचे कितने हमारे पास? 9 जने. अब उस 9 में से मुझे 7 का सिलेक्शन करना बाकी है, तो 7 के सिलेक्ट करने बाकी है, तो दैट इज योर 9C7. अब ये दोनों ऑप्शनल केस है, और का केस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिर प्लस साइन लगाएंगे. clear? That is your 9C4 plus 9C7. So 9C4 can be written as 9 into 7, 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 into 3 into 2 into 1, and this 9C7 can be written as 9C2. So this is equal to 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 into 3 into 2 into 1 plus 9 into 8 upon 1 into 2. So this will give you 2 4s are 8, and this is your 4 and 2 get cancelled, 3 2s are 6, so this is your 9 into 7 into 2 plus 9 4s are 36. So the final answer is 160.